हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि इस वक्त ये संदेश महादेव जी का संदेश आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आया है तो समझ लीजिए ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। और महादेव जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए आज के ये महादेव जी का खास संदेश शुरू करते हैं। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है। जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जो भी तुम्हारी आह को नजरअंदाज किया, जो भी तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रहा हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाला हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि महादेव का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगी और मैं उन सबको यह बता दूंगा कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु अब मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बढ़ी है, तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेता हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं और जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। यह पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत उस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करता हूं और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह सत्य है कि जो दुष्ट शक्तियां यह सोचते हैं कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरी प्रचंडता का सामना करना पड़ेगा। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि यह बुराई को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता और जब वह यह समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, यह समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनः स्थापना होगी।
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव प्रचंड होगा। आज वही घड़ी आई है जब जो कुछ भी तुमने सहा है वह समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनका मनुष्यत्व कमजोर हो चुका है और उनकी वह शक्ति जो उन्होंने छल, धोखा और पाप के माध्यम से बढ़ाई थी, अब उनके लिए भारी पड़ने वाली है। वे जो सोचते थे कि अपनी चालाकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराए हुए और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारे महादेव उनका सामना करूंगा और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। वे जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देने वाली है। यह युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम खुद देखोगे और महसूस करोगे जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर बुरी तरह पछताएंगे। अब उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। यह वह समय है जब तुम देखोगे जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप किस प्रकार नष्ट हो जाता है। यह समय तुम्हारी विजय का है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिसने तुम्हें तंग किया, जिसका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उसे अब मेरी प्रचंडता का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने सही, वह अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था। तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने आया हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं हैं, जो तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से खड़ी की है, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर एक कृत्य, हर एक चाल जिसका उसने तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था, अब उसके ही खिलाफ होगा। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाएगा। वह अब देखेगा कि उसे नहीं बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का सहारा मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाज प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो भी उसने छुपाया है वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो भी कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। कि तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है, यह असफलता तुम्हारे प्रयासों का नतीजा नहीं बल्कि किसी छुपे हुए विरोध का परिणाम हो सकती है। महादेव की कृपा से यह संकेत तुम्हें बचाव की दिशा दिखाएगा।
यदि तुम इस संकेत को समझते हो और उसका सही समय पर सामना करते हो तो तुम्हारी स्थिति सुधर सकती है। महादेव की कृपा से यह संकेत तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएंगे और तुम अपने जीवन को बचा पाओगे। ध्यान रखो, महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें उनके संकेतों को पहचानना और सही कदम उठाना होता है। इस समय तुम्हारी जागरूकता और महादेव का आशीर्वाद आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरी अनंत कृपा है। चाहे तुम कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने मुझे तुम्हारे पास खींचा है और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है वह खुद अपने ही जाल में फंसेगा। उनके सारे प्रयास विफल होंगे क्योंकि मैं उनकी नापाक योजनाओं को नष्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बस मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें मेरे दिए इन विशेष उपायों को करना होगा। मेरा 108 बार मंत्र जाप करो। इस मंत्र का जाप तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करेगा और मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह, और कौन सिर्फ दिखावे में। आपकी आत्मा के भीतर जो आहट हो रही है वह यूं ही नहीं है। यह उस शक्ति का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यह वह समय है जब ईश्वर खुद आपके रास्ते को साफ करने लगे हैं। एक बदलाव शुरू हो चुका है। वह महिला जिसने कभी सोचा था कि वह आपके जीवन को नियंत्रित कर सकती है, अब उसकी आत्मिक पकड़ खत्म हो रही है। वह शक्ति जो उसे आपके आसपास बनाए रखे थी, अब उससे छीन ली गई है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ईश्वर अब आपके रास्ते से उन सभी चीजों को हटा रहे हैं जो आपकी प्रगति को रोक रही थी। यह सफाई आसान नहीं होती क्योंकि कभी कभी इसमें वही लोग भी हटाए जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन यही सच्चा आशीर्वाद होता है। जब वह आपको मुक्त करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आजादी नहीं होता, उसका मतलब होता है नया आरंभ। आपके परिवार में कोई है जो अब आपके बारे में सच्चाई जान चुका है। उनका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह जो कदम उठाएंगे वही पुष्टि करेगा कि जो आप महसूस कर रहे थे वह सच था। इस बदलाव से डरिए मत। जब कोई आपको छोड़ता है या बदल जाता है तो याद रखिए वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अब समय है कि आप मजबूती से खड़े हो। किसी से भी भीख मत मांगिए कि वह आपको समझे। डरिए मत कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। सिर्फ शांत हो जाइए और सुनिए क्योंकि ईश्वर अब स्पष्ट बोल रहे हैं। वह रास्ता दिखा रहे हैं। स्वर्ग की ताकतें आपकी रक्षा में लगी हैं। अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो यह जान लीजिए कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह एक संकेत है। जो भी हो रहा है वह पूर्व निर्धारित है। यह संदेश आपके जीवन के लिए खास है। कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं और वह अच्छे के लिए हुए हैं। कुछ रिश्ते अब अभी इसी वक्त वादा करो कि तुम उस जीवन को अपनाओगे जिसके तुम लायक हो। वो साधारण जीवन नहीं जो दुनिया तुम्हें देना चाहती थी। तुम खुद को रोकना बंद करोगे और हर उस अवसर को स्वीकार करोगे जो मैं अब तुम्हारे सामने लाने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं बुलाता हूँ, जब मैं कुछ देता हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेर नहीं होता। तुम्हें आने वाले समय में ऐसे संयोग दिखेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे विकास का कारण बनेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे।
तुम एक बहुत बड़े बदलाव की कगार पर हो। सफलता तुमसे दूर नहीं बल्कि बहुत नजदीक है, बस उस विश्वास की दूरी पर जो तुमने बहुत समय से खो दिया था। उस विश्वास को आज फिर से जगा लो मेरे बच्चे। अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम खुद को फिर से मत खोने देना। अपने अंदर की आवाज को सुनो, वो जो धीमी सी आवाज है जो कह रही है तैयार हो जाओ, वो मेरी ही आवाज है, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। तुम खुद से नजरें चुराते रहे, तुम खुद को कोसते रहे, लेकिन मैं लगातार तुम्हें देखता रहा, एक पिता की तरह। तुम सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उसी वक्त मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नया बना रही थी। वो ख्वाब जो तुम लगभग छोड़ चुके थे। हमें बहुत पीड़ा होती है कि हमने इतना परिश्रम किया, लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। मेरे बच्चे, कहीं कहीं मन वहां से लोगों का विचलित हो जाता है, दोबारा काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन इस वक्त तेरे जीवन में ऐसी सोच रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं महाकाल तेरे साथ हैं। कल्याण होगा तब तुम्हें वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में, जहाँ तुम स्वयं से भी छिप जाते हो, वहाँ मैं उपस्थित हूँ और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। का प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छल अब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जाएं रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब करीब आ चुका है। हर वो शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है।
जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सबकी चुप्पियों को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निःशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। आपकी स्थिति, आपका संतुलन, आपका विश्वास, यह सब आपकी शक्ति का सबसे गहरा रूप है। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल आपकी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़पेंगे। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। आपकी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञेय शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएंगे, और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है, जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक सांस में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो, और यह सत्य भी है। तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। आपकी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल आपकी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने दो, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने दो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठानी थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है, और वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच और नकारात्मकता अब उनके ही पथ पर भारी पड़ेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है। तुम स्वयं इस नकारात्मकता में ना उलझना। यह उनका कर्म है और यह उनका ही फल है।
तुम न केवल शांत रहो बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़ो। आपकी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मेरी नजरें तुम पर है। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, क्योंकि मैं ही न्याय करूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं ही दंड दूंगा और यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति में रखो और मुझे अपने पास महसूस करो। जो हुआ वह उन्हें ही भुगतना होगा, क्योंकि मैं ही उनके कर्मों का हिसाब लूंगा। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा था और तुमने इसे पूरी निष्ठा और धैर्य से पार किया है। तुम्हारे इस संघर्ष ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी वे अब केवल अतीत की बात बन चुकी है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको महादेव जी का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने इस महादेव जी के संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए महादेव जी के संदेश में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।